जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाऊंगी। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषि मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महामुने, किस व्रत या तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? उस व्रत को हम सुनना चाहते हैं, आप हम इसे विस्तार से कहिए। तब श्री सूत जी महाराज बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने जैसा उनसे कहा था वैसा ही मैं आपसे कहता हूँ। आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा। तब वे मन में सोचने लगे कि किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक में गए। वहां पर 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान श्री नारायण का दर्शन करके उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, हे अनंत शक्ति भक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, हे निर्गुण और सकल कल्याण में गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत और भक्तों की पीड़ा को नाश करने वाले हे परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, मैं वह सब कुछ आपको बताऊंगा। तब नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय के करने से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है? यदि आपके मेरे ऊपर कृपा है तो मैं वह सब सुनना चाहता हूँ। आप मुझे विस्तार से बताइए। तब श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बड़ी ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, मैं उसे आपको बताता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। हे नारद जी, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसके करने की क्या विधि है? इस व्रत को पहले किसने किया? इसे कब करना चाहिए? सारी बातें विस्तार से कहिए। तब श्री नारायण जी बोले, हे, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि कराने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर शाम के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करे। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित करके निवेदन करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाएं। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है। यहाँ पर श्री सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को किया उसका विस्तार से वर्णन करता हूँ। रमणीय काशी नामक नगरी में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उससे आदर से पूछा, हे विप्रवर, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे द्विजश्रेष्ठ, सारी बातें मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैं बड़ा ही दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हैं
तो मुझे बता दीजिए। तब वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्रवर, तुम उनके उत्तम व्रत को करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। व्रत करने के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है, उस व्रत को अच्छी तरह से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस गरीब ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह भिक्षा के लिए चला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गए। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उन्होंने इस व्रत को किया। इस तरह भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करेगा, उसी समय उसके सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा था वो मैंने आप लोगों से कह दिया। अब और आगे मैं क्या कहूँ। हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, वह भी हम सब सुनना चाहते हैं। इस व्रत पर हमारी अटूट श्रद्धा हो रही है। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, पृथ्वी पर जिसने इस व्रत को किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह ब्राह्मण अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों और परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उदित हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां पर आ जाता है। लकड़ी बाहर रखकर वह उस ब्राह्मण के घर में जाता है। प्यास से व्याकुल वह ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर प्रणाम करके उससे कहता है कि हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? इसकी विधि मुझसे विस्तार से कहिए। तब ब्राह्मण बोले कि यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है, जो सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे यह सब धन धान्य प्राप्त हुआ है। तब उस लक्कड़हारे ने भी वहीं पर बैठकर भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा सुनी। जल पीकर प्रसाद ग्रहण करके लक्कड़हारा चला गया। सत्यनारायण भगवान के लिए मन में सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा, उसी धन से भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस तरह मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी के गट्ठड़ को अपने सर पर रखकर सुंदर नगर में गया, जहां पर धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। प्रसन्न हृदय से वापस लौटकर पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। उसके बाद उसने बंधु बांधवों को बुलाया और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। भगवान सत्यनारायण के व्रत के इस प्रभाव से वह धन और पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक में अनेक सुखों को भोग करके भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से अंत समय में उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के दूसरे अध्याय की समाप्ति होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपसे आगे की कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी और बुद्धिमान था। वह राजा प्रतिदिन देवालय में जाता, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी थी, जो शील, विनय, सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न थी और पति पारायण थी। एक दिन राजा अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां पर आता है। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके वह राजा के पास जाता है और कहता है कि हे राजन, आप ये भक्ति युक्त चित्त से क्या कर रहे हैं? आप किस भगवान की पूजा कर रहे हैं और इस पूजा को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर सब बताइए, मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, हे साधो, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा की बातें सुनकर साधु ने आदर से कहा, हे राजन, इस विषय में आप मुझे विस्तार से बताइए। आपके कहे अनुसार मैं भी व्रत और पूजन करूँगा। मुझे भी संतान नहीं है। इस व्रत को करने से मुझे भी अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद से अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी से संतान प्राप्ति कराने वाले इस व्रत को विस्तार से बताया
और कहा कि जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार का वचन उस साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की पत्नी पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसे एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुरवाणी में कहा कि आपने पूर्व में श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने का संकल्प किया था, आप इस व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? तब साधु बोला, हे प्रिय, इस कन्या के विवाह के समय मैं इस व्रत को करूंगा। इस तरह अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बड़ी होने लगी। एक दिन उस वैश्य ने सखियों के साथ खेलती हुई अपनी कन्या को देखकर सोचा कि मेरी कन्या अब विवाह के योग्य हो गई है, इसके लिए श्रेष्ठ वर की तलाश करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने दूतों को भेजा। आज्ञा प्राप्त कर दूत कांचन नामक नगर में गए और वहां से एक वणिक पुत्र को लेकर आए। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों और बंधु बांधवों के साथ विचार विमर्श कर उस वणिक पुत्र के हाथ में अपनी कन्या का हाथ दे दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्य से भगवान का वह उत्तम व्रत करना भूल गया। पहले में किए संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उससे रुष्ट हो गए। कन्या के विवाह के कुछ समय बाद व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासारपुर नाम के सुंदर नगर में गया और अपने दामाद के साथ वहां पर व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय श्री सत्यनारायण भगवान ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा जानकर इसे दारुण और कठिन महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां वे दोनों साधु और उसका दामाद थे। अपने पीछे दौड़ते हुए सैनिकों को देखकर भयभीत चित्त से वे चोर धन को वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गए। थोड़ी देर बाद जब राजा के सैनिक वहां पर आए जहां पर वह साधु वैश्य था, राजा के धन को वहां देखकर उन दोनों को उन सैनिकों ने पकड़ लिया और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा के पास आए और बोले कि हम 2 चोरों को पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए ही महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यनारायण की माया से किसी ने भी उन दोनों की बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के श्राप से वणिक के घर में भी उसकी पत्नी बहुत दुखी हो गई। उनके घर में सारा जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ा से युक्त भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। एक दिन की बात है, भूख प्यास से व्याकुल होकर कल्यावती कन्या भोजन के लिए इधर उधर घूम रही थी तो एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन को देखा। वहां पर बैठकर उसने भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनी और प्रसाद लिया। प्रसाद ग्रहण करके वह रात होने पर जब घर आई तब उसकी माता ने पूछा कि पुत्री, तुम इतनी देर से क्यों आई हो, तुम्हारे मन में क्या है? तब कलावती ने तुरंत अपनी माता से कहा, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर लीलावती व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और प्रार्थना की कि हे सत्यनारायण भगवान, आप मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र ही आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, प्रातःकाल दोनों वणिकों को छोड़ दो और उनका सारा धन भी लौटा दो जो तुमने लिया है, अन्यथा राज्य, धन, पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा को सपने में ऐसा कहकर भगवान श्री सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा कि दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की बातें सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, हे महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्रों को ले आए हैं। राजा के सामने आकर दोनों वणिक भय के कारण कुछ बोल न सके। तब राजा ने उन दोनों को देखकर आदर से कहा कि आप लोग भयभीत न हो, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय भय का कोई कारण नहीं। ऐसा कहकर उनकी
बेड़ी खुलवा दी और वस्त्र अलंकार आदि देकर उन्हें संतुष्ट किया। सामने बुलाकर उन्हें अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो उनका धन लिया था उससे दुगना करके उन्हें दिया और फिर राजा ने कहा, हे साधो, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पर श्री सत्यनारायण कथा के तीसरे अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, कारागार से छूटने के बाद वह साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को कुछ धन देकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। साधु के दूर तक जाने पर भगवान सत्यनारायण उसकी सत्यता की परीक्षा लेने के लिए उसके पास आए और उससे पूछा, हे साधो, तुम्हारी नाव में क्या है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो केवल पत्ते और लता भरी हैं। ऐसी वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद उतराई हुई अर्थात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु आश्चर्य में पड़ गया। उसने जाकर देखा तो उसकी नौका में सचमुच लता पत्ते ही भरे थे। यह सब देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसे चेतना आई तब चिंता करके रोने पीटने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक क्यों करते हैं? ऐसा लगता है कि उस दंडी ने हमें श्राप दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, अतः हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। वहीं जाकर हमारे मन की इच्छा पूरी होगी। दामाद की बातें सुनकर वह साधु बनिया दंडी के पास गया। दंडी को देखकर उसने भक्ति से आदर से प्रणाम किया और कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो भी कहा था उस असत्य भाषण के रूप में अपराध किया था। आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। और ऐसा कहकर बार बार प्रणाम करके महान शोक से आकुल हो गया। तब दंडी रूपी भगवान ने उसे रोता हुआ देखा तो कहा, अरे मूर्ख, तुम रो मत और मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी ही आज्ञा से तुमने बार बार दुख को प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी बातें सुनकर वह साधु भगवान की स्तुति करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है। आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान सकते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण आपको कैसे जान सकता हूँ? अब आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा अवश्य ही करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी और मेरी रक्षा करें। तब उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और धन धान्य से परिपूर्ण उसे देखकर भगवान सत्यदेव की जय, भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने वहीं पर भगवान की पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया। फिर नाव को प्रयत्नपूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। तब साधु बनिए ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, हमारी नगरी दिखाई दे रही है। उसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अभिष्ट बात कही कि सेठ जी अपने दामाद और बंधु बांधवों के साथ बहुत से धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। जिस समय दूत वह समाचार लेकर आया उस समय उसकी पत्नी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। तब वह अपनी पुत्री से बोली कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी पूजा करके और प्रसाद ग्रहण करके शीघ्र ही आ जाना। माता का ऐसा वचन सुनकर पूजा समाप्त कर लेकिन बिना प्रसाद लिए ही कलावती भी अपने पति के दर्शन करने के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। इससे भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति को नौका को धन के साथ जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर गई। नाव का अदर्शन और कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिए ने सोचा कि यह सब क्या आश्चर्य है। नाव का संचालन करने वाले भी सभी बड़े चिंतित हो गए। इसके बाद लीलावती अपनी कन्या को देखकर विहल हो गई और दुख से विलाप करती हुई अपने पति से कहने लगी कि अभी अभी नौका के साथ मेरे दामाद कैसे अलक्षित हो गए हैं। ना जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई है, अथवा श्री सत्यनारायण भगवान का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह जोर जोर से विलाप करने लगी।
तब कलावती कन्या अपने पति के नष्ट हो जाने से दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने का उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक से संतप्त हो गया और सोचने लगा कि या तो भगवान सत्यनारायण ने ये सब किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर और इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की। बार बार भगवान सत्यदेव को प्रणाम करने लगा। इससे दीनों के प्रतिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन को आई है, इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर कलावती शीघ्र ही घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, भगवान सत्यनारायण की पूजा की और पुनः आकर स्वजनों और अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि अब तो हमें घर चलना चाहिए, अब हम विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की वह बातें सुनकर वह वणिक संतुष्ट हो गया। उसने वहीं पर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और फिर वह धन और बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। उसके बाद पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करता रहा और इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा के चौथे अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं आपसे आगे की कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। एक समय प्रजा पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके महान दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहां से बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां पर उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। अहंकार के कारण ना ही तो राजा पूजा में सम्मिलित हुआ और ना ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद जब सभी गोपगण भगवान का प्रसाद लेकर राजा के समीप आए, तब उसने प्रसाद भी नहीं लिया और बिना प्रसाद ग्रहण किए ही अपने राज्य में लौटने लगा। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से महान दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य सभी पुत्र नष्ट हो गए। तब राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान श्री सत्यनारायण की अवहेलना करने के कारण मुझे यह महान दुख प्राप्त हुआ है। इसीलिए मुझे वापस वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके राजा गोपगणों के समीप गया। उसने गोपगणों के साथ श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाते हैं, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें जरा भी संशय नहीं। इस लोक में वह सभी इच्छित फलों को प्राप्त करता है और अंत में वैकुंठ को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आपसे भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव और कोई सत्यनारायण नाम से जानते हैं। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलिकाल में सत्यनारायण भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया, अब उनके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। वह लकड़हारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया।
महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु वैश्य पिछले जन्म के सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम के राजा हुए। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदिदेव भगवान विष्णु को समर्पित की, इससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर के स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में व्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान के शाश्वत धाम गोलोक की प्राप्ति की। यहाँ पर सत्यनारायण व्रत कथा के 5वें अध्याय की कथा पूर्ण होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब हम सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना। बोलो जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरांजन घंटा ध्वनि बाजे। बोलो जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। बोलो जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो इन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। बोलो जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। बोलो जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरियो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मनवांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। बोलो जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राज सत्य देवा। बोलो जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। बोलो जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा। बोलो जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना। बोलो जय लक्ष्मी रमणा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।